ये जो कल मुजफ्फराबाद की कॉल है कल अदम एक्शन कमेटी की कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, इस वक्त जो है वो यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और ये जो कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये आमने सामने है। सिचुएशन तो जाहिर बात है कि कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है इस वक्त, क्योंकि अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत कम हो रही है, लोग उनसे तंग भी आ चुके हैं और अलहदगी भी इख्तियार कर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है और जो मुसल्लह जत्थे उनके अंदर मौजूद हैं, तो उनसे आप जो है वो किसी किस्म के इंतहाई इकदाम की तवक्को कर सकते हैं। अब ये सादा लोगों को जो है वो उन्होंने अपने मुतालबात जो रखे हैं, जो कि हकूक की बात करते थे, हकूक से फिर वो मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो 12 नशिस्तों के ऊपर आ गया था। और अब एक डेडलॉक है एक अरसे से। रियासती जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। हालांकि ये बार बार जो कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये लाशें चाह रहे हैं और ये लाशों के ऊपर अपना धरना और एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं जी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं। लेकिन किसी किस्म की भी जो नाखुशगवार वाकये की तवक्को आप कर सकते हैं और जिम्मेदारी कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर होगी, क्योंकि बारहा वो खुद जो है वो अवाम को इश्तियाल दिलाकर रियासती जो इदारे हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके ऊपर जो है वो हमला करना चाह रहे हैं। ये और अब कल अल्लाह रावला खैर कोर्ट करे। से उन्होंने मुजफ्फराबाद जाना है, अभी तो वो रावला कोर्ट में थे, कल रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद है लॉन्ग मार्च या कहाँ से है? जी, मामला तो उनका ये है कि जो रावला कोर्ट है, वहां पर उनका एक धरना मौजूद है और वहीं से उन्होंने जो है वो आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत से लोग जब वो धरना वहां से निकलेगा, तो मुख्तलिफ इलाकों से भी उनका जो इस वक्त मंसूबा है कि लोग उनके साथ शरीक हो जाएंगे। अब लेट्स सी कि ये क्या सिचुएशन बनती है, कुछ भी कहना कबल वक्त है। क्या कोई रात को क्रैकडाउन होता है या इस वक्त कोई क्रैकडाउन शुरू है? आपको मालूम है कि इंटरनेट की बंदिश भी है और इस वक्त सिचुएशन यानी इस वक्त क्या चल रही है, इस हवाले से मैं अपडेट नहीं हूँ जी। तो ठीक है, अब जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं इसी दौरान, टेक्निकल बात यह है कि ये तो लगता है कि आईपीपी बड़ी पार्टी बन के निकल आएगी यस, आज़ाद कश्मीर के वेरी स्ट्रांग। इंतखाबात में। देखिए, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसके अंदर लोगों का झुकाव है। यानी जो टिकट होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के, वो अपने टिकट छोड़कर अगर आईपीपी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो हवाओं का रुख तो कुछ यही बयान कर रहा है। और दूसरा, तनवीर इलियास साहब की जो शमूलियत है वो तो बजाय जो है वो नाराजगी है उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। पहले बताया जा रहा था कि 4 मुख्तलिफ हलकों से उनको टिकट दिया जा रहा है, फिर एक नशिस्त से भी उनको टिकट नहीं मिला, तो जिसके ऊपर वो नाला हो गए और नाराज हो गए। और रहा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनके भी उन्होंने बाइकआउट किया है। तो बहुत से उम्मीदवार इस वक्त बाइकआउट के बावजूद भी आजाद हैसियत में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ भी जो है वो झुकाव रखते हैं। 30 जो है वो टिकट्स तकसीम करने हैं अब्दुल अलीम खान साहब ने, और इस हवाले से इन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं वो भी शामिल हैं। नहीं तो आपको लगता है आईपीपी किंग्स पार्टी है? बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट। देखिए, आईपीपी का जो इस वक्त सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वो आप ये देखिए मुजम्मिल साहब, कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग काफ के साथ हो सकती है। हतमी तौर पर ये कहना कि किंग्स पार्टी है, किंग्स पार्टी नहीं है, लेकिन हवाओं का रुख कम अज कम उसके साथ है। और आपको मालूम है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, वो हवाओं के रुख का उसके ऊपर असरात होते हैं। इसी वजह से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के टिकट छोड़कर 2 उम्मीदवार जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। और देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आप देख लेना, जो इंडिपेंडेंट जीते फिर वो आईपीपी में शमूलियत इख्तियार की। और मेरी इतलात हैं कि जो रावला कोर्ट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, खताब आजम नाम है उनका, वो भी आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसके अलावा उनके और भी जिम्मेदारान जो अहदेदारान हैं, वो अपनी पार्टी को खैराबाद कहने जा रहे हैं। और कम से कम 5-6 लोग तो कम से कम इस टाइम ऐसे मौजूद हैं जिनको उन्होंने टिकट जारी किया था और अब वो बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन वो अब यानी बाइकआउट के खिलाफ जाकर
आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? हसन, आप पिंडी के रहने वाले हैं, पिंडी वाल हैं, ये क्या कराया आपने पिंडी में? कमिश्नर से लेके एसी तक तब्दील, सीपीओ तब्दील, एक रातों रात पूरी कमिश्नर, डीसी, एडीसीआर, एसी, कोई रह नहीं गया पिंडी में जिसको तब्दील नहीं किया गया एक रात में। ये झुरलू क्यों फिराया आपने पिंडी की इंतज़ामिया में? ये कुछ लोगों का ख्याल है जीएचक्यू के इशारे पर झुरलू फिराया, कुछ कह रहे हैं लाहौर से फिराया, किधर से फिर गया झुरलू, क्या कहानी है? देखिए, जो नोटिफिकेशंस हैं वो तो लाहौर से ही फिरे हैं जी, और वहीं से जारी हुए हैं। लेकिन जो सीपीओ रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, इनको 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था, और दोनों अपने जो उन्होंने जो है वो डेफर किया हुआ था, जो इनकी एक होती है एग्जामिनेशन होती है जिसमें इन्होंने कोर्स के ऊपर जाना होता है, तो वो कोर्स को डेफर करते चले आ रहे थे हसन वकार चीमा भी, और जो सीपीओ रावलपिंडी थे खालिद हमदानी साहब। तो देखिए, ये 9 मई से पहले से ये दोनों अफसरान रावलपिंडी के अंदर तैनात थे। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो फिर अगर आपने अपनी एसीआर को ठीक रखना है तो एक स्टेशन के ऊपर तो ज्यादा वक्त आप गुजार नहीं सकते। सादी बात ना करो, कमिश्नर भी गया है, एसी भी गया है, एडीसीआर भी गया है, वन गो में सारे गए हैं, 1 मिनट में सारे गए हैं, इकट्ठा पढ़ो। वो कहते नहीं रेड विद आर्टिकल दिस एंड दिस, तो रेड विद आर्टिकल दिस एंड दिस करके बताओ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप तो कवर अप कर रहे हो। कमिश्नर रावलपिंडी है, कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका तबादला जो है वो 100% इस वक्त तक नहीं है। ये बात आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो 100% नहीं है। मुमकिन है कि वो उनको रिटेन कर लिया जाए। हाँ, डिप्टी कमिश्नर एंड सीपीओ रावलपिंडी श्योरली, और वो एडीसीआर साहब भी और एक एसी साहब भी हैं, वो भी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ इनके ऊपर जो है वो सिस्टम है ना, वो सिस्टम की वजह से तबादले हुए हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और सिस्टम, आपको पता है कि जब आप ज्यादा अरसा उनके साथ चल रहे हो तो कभी ना कभी जो है ना वो आपका टकराव भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो करप्शन स्कैंडल नहीं है, कहते हैं कोई करप्शन की कहानी है, कोई रिंग रोड के चीजों की कहानी है जिसमें गए हैं सारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अगर कोई करप्शन की ऐसी चीज है तो वो सामने आ चुकी होती, और अगर है तो यकीनी तौर पर इसको सामने लाना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और करप्शन की इजाजत तो नहीं है ना जी, पब्लिक सर्वेंट है। देखिए, मैं जाती तौर पर जो है वो दोनों जो है अफसरान से मिला हूँ, खालिद हमदानी साहब से भी मिला हूँ और हसन वकार चीमा साहब से भी मिला हूँ। दोनों बजाय बड़े रीजनेबल लोग हैं, लेकिन काफी अरसा जब हो जाए एक स्टेशन के ऊपर तो फिर आपके चाहने वाले भी बहुत होते हैं और आपसे नाराज भी लोग हो जाते हैं। नहीं, देखिए, जो एक अरसा ज्यादा में हो जाए, हसन जो एक स्टेशन पर 3 साल गुजारता है ना, उसका पावा बहुत स्ट्रांग होता है, वरना आपको 6 महीने साल बाद उल्ट दिया जाता है। तो स्ट्रांग पावे वाले ओएसटी नहीं होते, वो फिर बेहतर जगह पे जाते हैं। वो रिपोर्ट टू सीपीओ नहीं होते, वो अच्छी जगह पर जाते हैं। जब आपको ओएसटी किया जाता है तो इसका मतलब है आपसे नाराजगी है, आपको घर बुलाया गया, आगे पोस्टिंग नहीं दी गई। ये जो सारे हैं ये रिपोर्ट टू की है, ये लगता है कोई डिस्प्लेयर है। देखिए, ये डिस्प्लेयर नहीं है, प्रिंसिपल डिसीजन है। एक प्रिंसिपल डिसीजन दिया गया कि ये लोग जिनको इतना अरसा हो चुका है यानी स्टेशन के ऊपर, अब आप देख लें कि जो डीपीओ अटक हैं वो तकरीबन आज से चंद माह पहले जो है वो रमजान मुबारक के आसपास की उनकी जो है वो तैनाती हुई थी, तो वो तो बरकरार है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को वहां से तब्दील कर दिया गया है। तो जिनको कम टाइम हुआ था उनको तो रिटेन किया गया है, लेकिन जिनका वक्त ज्यादा गुजर गया था तो उनको यानी ट्रांसफर किया गया। और इन दोनों अफसरान का जिनका मैं बता रहा हूँ, हसन वकार चीमा और खालिद हमदानी, इन दोनों के कोर्सेज जो है ये 2-2 मरतबा डेफर कर चुके हैं। तो अगर पोस्टिंग के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे तो डेफर कर रहे हैं, उन्होंने अब भी डेफर कर देना था। ये तो अब कोई रौला कट्टा खुल गया। आप जरा पिंडी रहते हैं, जरा ख्याल करें, आपसे अगले शो में पूछते हैं, काफी स्कैंडल है वहां पे, आप इस पर थोड़ी तहकीकात करें, आपका सरफे नजर है इसके ऊपर। ये करप्शन का अगर मामला है तो अल्लाह करे जी ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर आए। अगर करप्शन किसी ने की है तो उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। फिर खाली पोस्टिंग से काम नहीं चलता। अगर करप्शन है, अगर करप्ट प्रैक्टिस है, तो अगर हम इमरान अहमद नियाजी साहब को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है वो सजा पर जो है वो कहते हैं कि दुरुस्त है,
तो फिर किसी सरकारी मुलाजिम को भी करप्शन की ना इजाजत है और ना ही उसका दिफा किया जा सकता है। ये तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, लेकिन बहरहाल ऐसी अगर कोई चीज है तो वो अभी तक मेरे कम से कम इल्म में नहीं है। आपके इल्म में है तो बयान कर दें। मुज़म्मिल साहब, आप रोशनी डालें, हकाइक पर से पर्दा उठाएं। नहीं नहीं, ये कोई रौला है रिंग रोड के सर्विस एरियाज का? आप इसकी तहकीकात करें जो उन्होंने बांटे हैं, उसकी बंदरबांट का रौला है। सर्विस एरिया के साथ सीपी रावलपिंडी का क्या लेना देना? वो भी कुछ आप ये बताएं मुझे। वो भी लेना देना निकल आएगा। वो सर्विस एरियाज का रौला है, आप इस पर जरा थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करें।